प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 5 मुनि समाज के योग का परिचय। मुनि समाज के सच्चे योग के साथ जो योग का व्यायाम होता है वह सरल, स्वाभाविक, प्राकृतिक, लाभदायक, पुष्टिकारक और आयुवर्धक होने के साथ ही साथ निरापद भी है। और दूसरे व्यायाम जितने हैं कोई निरापद नहीं है। कुश्ती का व्यायाम करने वाला एक भी मनुष्य ऐसा नहीं देखा गया जिसे साल में 2-3 बार कोड़ी चोट ना लगी हो। फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले भी बराबर आहत होते हुए देखे गए हैं। तैरने वाले डूबते हुए सुने जाते हैं। दूसरे खेल खेलने वाले भी बराबर गिरते हुए सुने जाते हैं। वृक्ष पर चढ़ने का अभ्यास करने वाले और जिम्नास्टिक करने वाले गिरकर मर जाते हुए देखे और सुने जाते हैं। कुश्ती आदि सभी व्यायाम और खेल ऐसे हैं जिसमें चोट खाकर आए दिन लोग मरते हुए सुने जाते हैं। पर मुनि समाज के योग व्यायाम सर्वथा निरापद है। यह व्यायाम बिल्कुल खतरे से खाली है। इससे कभी किसी अवस्था में किसी को किसी किस्म की हानि नहीं उठानी पड़ती, किसी किस्म की चोट नहीं लगती। इसके साधन में गलती हो जाने पर इतना ही होगा कि कोई विशेष लाभ ना हो, पर हानि किसी भी दशा में नहीं पहुंचेगी। मुनि समाज का साधन नियम पूर्वक ठीक ठीक ना करने पर भी किसी को कोई कष्ट नहीं होता, किसी किस्म की हानि नहीं पहुंचती। नियम पूर्वक ठीक ठीक साधन ना करने से इतना ही होगा कि इस साधन से साधक पूर्ण लाभ नहीं उठा सकेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह इतना सरल है कि इसे बालक, वृद्ध, युवा, रोगी, निरोग, निर्बल, बलवान, स्त्री, पुरुष और धनी दरिद्र सभी कर सकते हैं। यह साधन करने के लिए किसी मूल्यवान सामान की भी आवश्यकता नहीं है, जैसे डंबल, मुद्गर, लाठी और मलखम्ब आदि। स्थान विशेष की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। जहाँ आप रहेंगे वहाँ कम से कम आपका शरीर तो अवश्य रहेगा। बस इस साधन के लिए और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इस साधन में किसी तरह से भी प्राणों का वेग नहीं रोकना पड़ता, जो बहुत ही हानिकारक है। मुनि समाज में हठ योग का साधन नहीं है। मुनि समाज केवल लोगों को वाचक ज्ञानी और वचन वेदांती बनाकर नहीं छोड़ता। मुनि समाज लोगों का भिख मांगा ना बनाकर सच्चा गृहस्थ बनाता है। मुनि समाज जटा रखकर घूमने या कौपिन पहनकर केवल बैठे रहने को नहीं कहता। मुनि समाज सबको कर्मवीर बनाता है, केवल वचन से नहीं, शरीर से, मन से और अंतरात्मा से। कर्मवीर होने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए और सर्वदा प्रसन्न रहने के लिए पुष्ट, निरोग और निर्विकार शरीर चाहिए। वह जितना मुनि समाज के साधन से होगा वह दूसरे किसी साधन से नहीं हो सकता। संसार में विजयी, सफल, सामर्थ्यवान, सुखी, प्रतापी और मुक्त होने के लिए निरोग, निर्विकार, शांत, पुष्ट, तीक्ष्ण और उच्च कक्षा का मस्तिष्क और बुद्धि चाहिए, जो मुनि समाज के साधन से ही मिल सकता है। मुनि समाज का साधन
जब आपको बतलाया और समझाया जाएगा तब आप स्वयं इस बात को स्वीकार करेंगे। मनी समाज केवल परलोक सुधारने के लिए नहीं है। परलोक तो दूसरे का लोक है। अभी अपना इहो लोक सुधार लो, तब परलोक सुधारने का सपना देखो। मुनि समाज केवल आंख मूंद कर जड़ समाधि में बैठा रहना नहीं सिखलाता। मुनि समाज शिष्यों से केवल गुरु की सेवा ही नहीं सिखलाता। मुनि समाज तुम्हें सच्चा मनुष्य बनावेगा, सच्चा नौर बनावेगा। जिस सच्चे नौर को सत्यनारायण भी कहते हैं। मुनि समाज में आते ही आपकी उदासीनता छूट जाएगी। आप मुनि समाज में आते ही सर ऊंचा करके चलने लगेंगे और आप में से गुलामी के भाव निकल जाएंगे। आप मुनि समाज में आते ही उत्साह, प्रसन्नता और आनंद से भर उठेंगे। यह सब आप अपने साधन के भरोसे पाएंगे, ईश्वर के आशीर्वाद के भरोसे नहीं। मुनि समाज के साधन के साथ खान पान का जो नियम है वह बहुत ही प्राकृतिक, स्वाभाविक और सरल है। जब आपको भूख लगे तब आप भोजन करें। जितनी भूख हो उतना भोजन कर ले और जिस चीज़ को आपकी अंतरात्मा स्वाभाविक रूप से मांगती है उसी चीज़ का भोजन करे। आत्मा के विरोध कुछ ना करे। आपका सच्चा पथ प्रदर्शक आपके भीतर बैठा हुआ है। यही मुनि समाज का उपदेश है। आज इस साधन की मुनि समाज के हजारों सदस्य परीक्षा ले रहे हैं। सबको उनके साधन क्रम के अनुसार लाभ पहुंचा है। किसी को इस साधन द्वारा हानि नहीं पहुंची। यह तो हम स्वयं नहीं कहते हैं कि इस योग को करने वाला ऐसा हो जाएगा कि उसके शरीर को आग जला नहीं सकेगी। बहुत से लोग कहते हैं कि जोगियों के स्पर्श से आग स्वयं ठंडी हो जाती है, उसके शरीर को जलावेगी क्या? यदि ऐसा हो तो ऐसे जोगी के दुख का वारापार भी ना होगा। सब लोग गरम दूध पिएंगे, पर जोगी के पास गरम दूध और गरम चाय जाकर ठंडी हो जाएगी। गरम भोजन और ताजी जलेबी ठंडी हो जाएगी। उसके शरीर की गर्मी भी ठंडी हो जाएगी और सर्वदा के लिए ठंडा होकर सर्वदा के लिए स्वर्गवासी होता हुआ देखा जाएगा। योग के विषय में ऐसी ऐसी भावनाएं वे ही क्या करते हैं जो योग से सर्वथा अपरिचित है। कहते हैं जोगी जिसे छू दे वह सोना हो जाता है। यदि कहीं ऐसा हो तो जोगी के समान दुखी संसार में कोई ना होगा। उसका भोजन उसके शरीर के स्पर्श से सोना हो जाएगा। उसका पानी होठों के स्पर्श से सोना हो जाएगा। यहाँ तक कि उसके स्पर्श से उसका शरीर भी जोड़ सोना हो जाएगा और वह अकड़ कर मर जाएगा। कहते हैं कि जोगी साल साल भर बिना खाए पिए रह सकते हैं, उसे भूख नहीं लगती या भूख नहीं सताती। यदि भूख लगती तो जोगी भूख का अनुभव भी करता। यदि अनुभव करता तो भूख सताती क्यों नहीं? भूख नहीं सताती। इसका मतलब यह है कि जोगी को भूख नहीं लगती। भूख लगने के लिए लोग कितना जत्न करते हैं। बिना भूख के कोई किसी वस्तु का स्वाद ही नहीं पाएगा। ऐसा जोगी कितना बड़ा मूर्ख, दरिद्र और अभागा होगा जो भूख ना लगने के लिए साधन करेगा। मुनि समाज का जोगी पागल भी नहीं होता।
मुनि समाज के जोगी घर छोड़कर गुफाओं में नहीं रहते। कुछ जोगी लंगटी बांधे हुए और कोई कोई तो 50 वर्षों से नंगे ढोंगड़े एक जगह पर बैठे रहते हैं और संसार में रहते हुए भी संसार से वास्ता नहीं रखते। ना कहीं जाते हैं, ना कहीं आते हैं और ना मुंह से बोलते हैं। मौनी बाबा केवल ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ईश्वर का ध्यान करते रहते हैं। इनका ईश्वर भी कितना मूर्ख है कि यह तो बोलना नहीं चाहते, पर उसने इन्हें बोलने की शक्ति देकर भेजा। यदि ना बोलने में ही उनकी भलाई थी तो मौनी बाबा को मजहबी ईश्वर ने गूंगा क्यों नहीं बनाया? यद्यपि हम मजहबी ईश्वर को नहीं मानते, पर जो मानते हैं उनसे हम पूछते हैं कि यदि मौन रहना ही साधुओं के लिए श्रेयस्कर होता तो तमाम साधु गूंगे ही पैदा होते और बोलने वाली इंद्रियों ही इन्हें ना मिली होती। हम पूछते हैं कि आपके आदर्श पुरुष क्यों बोलते थे? यदि मौन रहना ही उत्तम होता तो वह भी मौन रहकर मौन रहने का आदर्श उपस्थित करते हैं। आपके अवतारिक पुरुष क्यों बोलते थे? वह क्यों नहीं मौन रहते थे? यदि सब लोग काम छोड़कर लंगटी बांधकर भीख मांगना ही उत्तम कर्म जान ले और सब भीख मांगने लगे तो इन्हें भीख कौन देगा? राम और कृष्ण क्यों नहीं भीख मांगते थे? क्यों नहीं मौनी रहे? जो साधारण रीति से एक अच्छा गृहस्थ भी नहीं हो सकता, वह जोगी क्या होगा? उसका सारा ज्ञान थोथा है। वह सब एक प्रकार का पागलपन है। आप अपनी शांति के लिए यदि ध्यान करते हैं तो ठीक है, पर आपके ध्यान से वह मजहबी ईश्वर क्यों प्रसन्न होगा जिसके आप सेवक है? क्या आपका क्लर्क, आपके मजदूर, आपका रसोइया, आपका मैनेजर आपका काम ना करके बैठा बैठा केवल आपका ध्यान किया करे तो आप प्रसन्न होंगे? क्या आपके सेवक बैठे बैठे केवल आपका नाम जपा करे तो आप प्रसन्न होंगे? क्या ये नौकर आपका नाम ले लेकर ताली बजा बजा कर पागलों की तरह नाचा और कूदा करे तो आप प्रसन्न होंगे? यदि नहीं तो ईश्वर को आप इतना मूर्ख क्यों समझते हैं? मुनि समाज का योगी पागल नहीं होता। जोगी घर छोड़कर गुफाओं में नहीं रहता। जोगी एक विचित्र मनुष्य नहीं हो जाता। मुनि समाज का योग आपको सच्चा गृहस्थ बनावेगा। इस मुनि समाज के द्वारा आप एक अच्छे परिश्रमी और बुद्धिमान कृषक बनेंगे। इस योग द्वारा आप एक अच्छे व्यापार कुशल और सफल व्यापारी होंगे। इस योग द्वारा आप एक अच्छे प्रोफेसर और शिक्षक हो सकते हैं। इस योग द्वारा आप एक अच्छे राजा और एक अच्छे मैनेजर हो सकते हैं। मुनि समाज का योग आपको एक विचित्र पुरुष प्रदर्शनी में खड़ा करने योग्य ना बनाकर एक सफल और सच्चा गृहस्थ बनावेगा, जिससे आप सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्चा आनंद प्राप्त कर सकेंगे। देश सुधारक। मुनि समाज मनुष्य को केवल देश सुधारक ही नहीं बनाता है। मुनि समाज कहता है कि पहले अपना सुधार कर लो,
तब देश को सुधारने के लिए बाहर निकलो। इस समय भारतवर्ष में लाखों देश सुधारक उत्पन्न हो गए हैं, फिर भी देश की दशा बहुत ही शोचनीय है। और नहीं तो लाखों की संख्या वाले देश सुधारक ही यदि अपना अपना सुधार कर ले तो देशोद्धार और देश का सुधार हो जाता। स्वयं यह नहीं जानते कि हम कौन है, आत्मा क्या वस्तु है, आत्मबल कितनी बड़ी वस्तु है, पर देश का सुधार करने के लिए निकले हुए हैं। स्वयं रोगी है, निर्बल है, गाल पिचके हुए है, आँख में रोशनी नहीं है, पेट खराब है, दिमाग सुस्त है और मन तथा तन दोनों बेकार से भरे हुए हैं। पर देश सुधार के लिए बहुत लंबे चौड़े व्याख्यान देते समय मेज पर हाथ पटक कर ब्रह्मांडों को ही हिला देना चाहते हैं, पर स्वयं कुछ नहीं करते और स्वयं कुछ है भी नहीं। बाहर भीतर सब खाली पड़ा हुआ है। इसका फल यह होता है कि ऐसा व्याख्यान सुनकर दूसरा भी केवल ऐसा ही व्याख्यान देना सीख लेता है। बस व्याख्यान देना सभी जानते हैं, पर करते धरते कुछ नहीं। मुनि समाज आपको केवल व्याख्यानदाता नहीं बनाना चाहता। मुनि समाज का उपदेश है कि यदि केवल बोलने वाला और बकवादी बनना है तो मुनि समाज का सदस्य बनने की आवश्यकता नहीं है। मुनि समाज की इच्छा है कि यदि आपको साधन की शिक्षा लेनी है, यदि आपको साधन सीखकर साधन करना भी है तो मुनि समाज में आइए, नहीं तो अभी मुनि समाज की पुस्तक को पढ़कर अपने मन को उसके योग्य बनाइए। हमारा रचे हुए मुनि समाज के ग्रंथों को तो आपको सदस्य होने पर भी, साधन आरंभ कर लेने पर भी बराबर जीवन भर पढ़ना होगा। पढ़ना ही नहीं, उसका नित्य मनन करना होगा। इन ग्रंथों में केवल काल्पनिक ईश्वर, काल्पनिक स्वर्ग, काल्पनिक नरक, काल्पनिक विज्ञान और काल्पनिक कथाओं का वर्णन नहीं है, जैसा कि आपने दूसरे सब ग्रंथों में देखा होगा। इन ग्रंथों में, मुनि समाज की इन पुस्तकों में सच्चे साधन की बातें हैं, सच्चे योग की बातें हैं, सच्ची समाधि लगाने की बातें हैं और आपके भीतरी खजाने का पता बताया गया है। आपको इन ग्रंथों में वे बातें बताई गई है जिनसे आप एक सच्चे साधक, एक सच्चे योगी, एक सच्चे मनुष्य और एक स्वतंत्र, मुक्त, निरोग, बलवान पुरुष बन सके। सबसे पहले हमारे ग्रंथों में से आपको आत्मबल, मनबल और इच्छा शक्ति नाम की पुस्तक पढ़नी चाहिए। इसके बाद शांतिदायी विचार, तप, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म लोक, स्वर्ग और मृत्यु का रहस्य, वेदांत सिद्धांत पढ़ लेने के बाद आपको निरोग होने का अद्भुत उपाय अवश्य पढ़ना चाहिए। इन सब पुस्तकों का स्वाध्याय कर लेने पर तब कहीं सत्य, सुंदर और स्वतंत्र विचार नाम के ग्रंथों को देखना और मनन करना चाहिए। इसके बाद आप हमारा सृष्टि विज्ञान शास्त्रों और आत्मज्ञान की कथाएं देखें और इन सबों को आप देखकर और इनका खूब मनन कर लेने के बाद सचित्र योग साधन का मनन करें। फिर हमारे भाष्य किया हुआ योग दर्शन शास्त्र अवश्य पढ़े। इसका खूब मनन कर लेने के बाद तब आप हमारी रची हुई निम्नलिखित पुस्तकों का स्वाध्याय भी अवश्य करें, जैसे 1 योग दर्शन शास्त्र हिंदी मुनीश्वर भाष्य के 7 दोनों भाग, 2 मुक्त और स्वतंत्र होने का उपाय, 3 शरीर से अमर होने का उपाय, 4 भजन ज्ञान गीता, 5 सूक्ष्म अथर्ववेद,
6 मुनि समाज और आर्य समाज। 7 गायत्री मंत्र हिंदी भाष्य के साथ। 8 गीता पर स्वतंत्र विचार। इन सब का एक बार विचार के साथ पाठ कर लेने के पश्चात फिर इसी ऊपर लिखे हुए क्रम से पढ़ना या स्वाध्याय करना आरंभ कर देना चाहिए और इसी तरह से बराबर जन्म भर नित्य स्वाध्याय करते रहना चाहिए। अधिक देर तक नहीं, पर जब तक आप इन ग्रंथों का पाठ करें तब तक चित्त एकाग्र करके और पवित्र होकर करें। घंटे, आधा घंटे या 15 ही मिनट सही, नित्य इन ग्रंथों का पाठ, स्वाध्याय और मनन होना चाहिए। एक ही दिन सब ग्रंथों का पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। एक ग्रंथ उठाइए, 10-5 दिन में थोड़ा थोड़ा पढ़कर उसे समाप्त कर लीजिए। तब कहीं 10-5 दिन के बाद दूसरे ग्रंथों का स्वाध्याय आरंभ कीजिए। इस तरह से स्वाध्याय, साधन और सत्संग थोड़ा बहुत नित्य हो तो अच्छा है। इन सब बातों में नित्य आपका 3-4 घंटे से अधिक नहीं लगेंगे। बाकी बचे 20 घंटे, इसमें आप खूब अपना काम करें, खेले कूदे, हंसाए, आराम करे और सत्संग करे। साधन यथाशक्ति किसी भी मुनि समाज के मुनीश्वर और मुनि से सीख सकते हैं, जिसे इस साधन की शिक्षा देने का अधिकार दिया गया हो। अब आगे मुनि समाज के नियम दिए जाते हैं, उन्हें भी देख ले। मुनि समाज के लक्षण, उद्देश्य और नियम। 1 इस संघ का नाम मुनि समाज होगा। लक्षण। 2 जो किसी मजहब या संप्रदाय का पक्ष न लेकर आत्मोन्नति के विषय पर परम स्वतंत्र बुद्धि से विचार करता है, वह मुनि है। 3 आत्मबल, ज्ञान बल, योग बल और मन बल बढ़ाने का जो नित्य साधन करता है, वह मुनि है। 4 जो किसी का अनुयायी ना होकर अपनी स्वतंत्र बुद्धि से विचारते हुए अपनी आँखों से देखकर चलता है, वह स्वतंत्र और स्वावलंबी मनुष्य मुनि है। 5 जो सत्य को जानता या अत्यंत निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर सत्य की खोज में है और सत्य कहने वाले की प्रतिष्ठा करता है, वह मुनि है। 6 जो वाद और विवाद से अधिक आत्मोन्नति के विचार और साधन में लगा है और ग्रंथ ज्ञान से अधिक अनुभवजन्य ज्ञान का भरोसा करता है, वह मुनि है। 7 जो रिश्वत, भीख, चोरी और असत्य से घृणा करता हुआ ऐसे शारीरिक या मानसिक परिश्रम द्वारा जिससे दूसरों का भी उपकार हो जीवन निर्वाह के लिए दोनों उपार्जन करता है, वह मुनि है। 8 पूर्वोक्त लक्षण और प्रकार के मुनियों के समाज को मुनि समाज कहा जाएगा। उद्देश्य। 9 स्वयं मुनि बनने का यत्न करना और संसार के प्रत्येक प्रांत में मुनि समाज स्थापित कर लोगों को मुनि बनाने का यथाशक्ति प्रयत्न करना मुनियों और मुनि समाज का प्रधान उद्देश्य होगा। नियम। 10 प्रत्येक समाज में एक अध्यक्ष और यदि संभव हो तो 2 उपाध्यक्ष, 1 मंत्री और यदि संभव हो तो 2 उपमंत्री रहेंगे। सब समाजों के ऊपर एक सर्वशिरोमणि मुनि समाज भी होगी। 11 मुनि समाज के सदस्यों को मुनि, अध्यक्ष को मुनिवर और सर्वशिरोमणि मुनि समाज के अध्यक्ष को मुनीश्वर कहा जाएगा। 12 काम चलाने के लिए बहुमत से एक विस्तृत उपनियम भी बना लेने
का अधिकार समाज का होगा, पर उपनियमों को पूर्वोक्त नियमों, उद्देश्यों और लक्षणों का विरोधी नहीं होना चाहिए। 13. मुनीश्वर जी को छोड़कर प्रत्येक पदाधिकारी जैसे मुनिवर, मंत्री और उपमंत्री आदि का चुनाव प्रतिवर्ष होना चाहिए। प्रवेश पत्र। मैंने मुनि के लक्षणों और इस मुनि समाज के उद्देश्यों तथा नियमों को अच्छी तरह से पढ़कर खूब समझ लिया है। यथाशक्ति इनके पालन का निश्चय करता हुआ मैंने अपनी प्रसन्नता से मुनि समाज का सदस्य होना स्वीकार करता हूँ। नियमानुसार प्रवेश शुल्क दे दिया है और मासिक चंदा देते रहने का निश्चय करता हूँ और इस वर्ष या मास का दे दिया है। मैंने इस समाज को अपनी अंतरात्मा को साक्षी देकर वचन देता हूँ कि समाज के मुनीश्वर, मुनि या मुनिवर जी से आज या कभी योग विषय की जो शिक्षा ग्रहण करूँगा उसे अत्यंत गुप्त रखूँगा, अर्थात बिना सदस्य बनाए और बिना ऐसे ही प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर कराए किसी को ना बताऊँगा और यह भी वचन देता हूँ कि समाज के सदस्यों के साथ निष्कपट प्रेम और पूर्ण सहानुभूति रखूँगा और आवश्यकता पड़ने पर अपनी शक्ति भर प्रत्येक सदस्यों की सहायता करने के लिए तैयार रहूँगा। सदस्य बनाने और दूसरों को इस योग की शिक्षा दीक्षा देने के लिए मुनीश्वर जी से आज्ञा ले लेनी चाहिए। अधिकारी को ही दीक्षा और शिक्षा देने का अधिकार होगा। साधन की दीक्षा यथाशक्ति मुनीश्वर जी से ही ग्रहण करनी चाहिए। यदि कोई सदस्य किसी कारणवश मुनीश्वर जी के निकट नहीं पहुंच सकता तो मुनीश्वर जी से पूछकर अपने स्थान के मुनिवर से या जिसे मुनीश्वर जी ने योग की शिक्षा देने का अधिकार दिया हो उससे भी योग की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। मुनि समाज की पुस्तकों का पाठ या स्वाध्याय, मुनि समाज का सत्संग साधन और अपने स्वरूप के सच्चे ज्ञान का चिंतन यथाशक्ति बराबर करते रहेंगे। सदस्यों का हस्ताक्षर। मोहल्ला या ग्राम, पोस्ट, जिला या नगर, मुनि संबत। मैंने स्वीकार करता हूँ कि सदस्य ने हमारे सामने इस प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर किया है। हस्ताक्षर अध्यक्ष या मंत्री। यही नियम और प्रवेश पत्र का नमूना है। जय जीव।